तो आज बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की एक सच्ची कहानी की। और ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। एक पल के लिए सोचिए, आप अपने दोस्तों के साथ एक कमरे में बंद हैं और तभी जोर से दरवाजा बंद होता है, और वो भी अंदर से नहीं, बाहर से किसी ने लॉक कर दिया है। और फिर दरवाजे के नीचे से एक गाढ़ा अजीब सी बदबू वाला धुआं अंदर आने लगता है। बहुत ही डरावना मंजर है ना? पर सवाल ये है कि दोस्तों के साथ एक नॉर्मल सी शाम इतने भयानक जाल में आखिर बदली कैसे? इसको समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो ये कहानी है 3 दोस्तों की, अर्चित, रमन और आलोक। ये तीनों ग्रेटर नोएडा में रहने के लिए एक घर ढूंढ रहे थे और उन्हें एक घर मिल भी गया, एक ऐसी सोसाइटी में 13वीं मंजिल पर एक अपार्टमेंट जो भी ठीक से बनी भी नहीं थी। और जानते हैं किराया कितना था? सिर्फ 11,000 रुपए महीना। जी हाँ, सिर्फ 11,000। और कमाल की बात ये थी कि सिर्फ किराया कम नहीं था, वो अपार्टमेंट फुली फर्निश था। मतलब टीवी, स्पीकर्स, फ्रिज, बेड, सब कुछ पहले से ही वहाँ मौजूद था। उन तीनों को तो लगा जैसे उनकी कोई लॉटरी लग गई हो। तो वो तीनों उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए और लगभग 2.5 महीने तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। दोस्त आ रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं, एक आइडियल बैचलर लाइफ। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये खुशी और ये सुकून बस कुछ ही दिन का है। और यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। वो नॉर्मल जिंदगी खत्म होती है और शुरू होता है अजीब और बेचैन कर देने वाली घटनाओं का एक सिलसिला। ये डर अचानक से नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे बढ़ा। सबसे पहले अर्चित का एक बाइक एक्सीडेंट हुआ, जब उसे देर रात सड़क पर कोई साया सा दिखा। फिर लॉकडाउन लग गया और अजीब चीजें घर के अंदर होने लगी। कभी कैरम बोर्ड अपने आप गिर जाता, तो कभी 13वीं मंजिल की बालकनी पर कोई दस्तक देता। और फिर तो हद ही हो गई जब एक अनदेखी ताकत ने उन पर हमला कर दिया। एक्सीडेंट के बाद अर्चित बार बार यही कहता रहा कि उसने सड़क के बीचों बीच एक औरत देखी थी। पर उसके दोस्तों ने क्या किया? उन्होंने उसकी बात को ये कहकर टाल दिया कि शायद वो नशे में होगा। बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन बहुत जल्द उन्हें भी अजीब चीजों का एहसास होने लगा। रखा हुआ कैरम बोर्ड अपने आप पलट गया। हॉल से किसी के नंगे पैर दौड़ने की आवाजें आने लगी। टीवी अपने आप चलने लगता था। और सबसे खौफनाक पल वो था जब रमन को लगा कि किसी ने उसे जोर से खींचकर वापस बिस्तर पर पटक दिया है। और ये सारी घटनाएं हमें वापस कहानी के उसी पहले सीन पर ले आती हैं, आग वाली घटना। तो अब हम जानते हैं कि ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। ये उस डर का क्लाइमैक्स था जो हफ्तों से उनके घर में पल रहा था। तो उस रात हुआ ये था, अर्चित की गर्लफ्रेंड सिम्मी ने किचन में धीमी आंच पर कुछ पकाने के लिए रखा। कुछ ही देर में जिस कमरे में सब बैठे थे वो बाहर से लॉक हो गया। फिर कमरे में गाढ़ा बदबूदार धुआं भरने लगा। किस्मत अच्छी थी कि आलोक दूसरे कमरे में था। उसने शोर सुना और आकर दरवाजा खोला। पर जो बात इस पूरी घटना को और भी ज्यादा अजीब और डरावना बना देती है वो ये है कि जब आग बुझाई गई तो पैन में से खाना गायब था। पैन जलकर बिल्कुल काला हो चुका था और उसमें सिवाय राख के कुछ नहीं था, जैसे किसी ने पहले खाना निकाला और फिर पैन को जला दिया हो। आग वाली घटना के बाद घर का माहौल और ज्यादा भारी हो गया। वो जो भी अनदेखी ताकत थी वो अब और आक्रामक होती जा रही थी। दोस्तों में बिना किसी बात के झगड़े होने लगे। पूरे फ्लैट में हर वक्त एक अजीब सी उदासी और मनहूसियत छाई रहती थी। और फिर एक रात अर्चित को एक सपना आया, एक ऐसा सपना जो उसे बिल्कुल असली लगा। उसने देखा कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से जबरदस्त लड़ाई हुई है और गुस्से में उसने एक भारी पत्थर उठाया और उसके चेहरे पर तब तक मारता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। लेकिन सपना यहीं नहीं रुका। अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद उसी सपने में अर्चित ने उसी कमरे में पंखे से लटककर खुद की भी जान दे दी। जब अर्चित की नींद खुली तो वो दहशत में था। उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सपना नहीं था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये सब मैं सच में कर रहा हूँ। और बस यही वो पल था जब तीनों को यकीन हो गया कि अब एक पल भी यहाँ रुकना ठीक नहीं। उन्हें वो अपार्टमेंट तुरंत छोड़ना होगा। कई हफ्तों की भागदौड़ के बाद आखिरकार उन तीनों को एक नया फ्लैट मिल गया। वो उस मनहूस जगह से निकल तो गए, लेकिन जो कुछ उनके साथ हुआ था वो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उन्हें जवाब चाहिए थे।
कुछ हफ्तों बाद वो अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने उसी सोसाइटी में वापस गए और इस बार उन्होंने तय कर लिया था कि वो बिल्डिंग के गार्ड से उस फ्लैट की सच्चाई उगलवा कर ही रहेंगे। गार्ड पहले तो कुछ भी बताने में हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने जो बताया उसे सुनकर उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्चित का वो खौफनाक सपना असल में उस फ्लैट का अतीत था। सालों पहले उसी फ्लैट में एक पति ने अपनी पत्नी की सिलबट्टे से हत्या कर दी थी और फिर उसी मास्टर बेडरूम में फंके से लटककर अपनी जान दे दी थी। और यहाँ पर कुछ आखिरी दिल दहला देने वाली बातें पता चली। गार्ड ने बताया कि उस पति पत्नी में अक्सर अफेयर को लेकर झगड़े होते थे। मालिक की बहन ने, जिसने इन लड़कों को फ्लैट किराए पर दिया, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। और सबसे डरावनी बात, जिस फर्नीचर, जिन बिस्तरों और यहाँ तक कि जिन बेडशीट्स का वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो सब कुछ उसी जोड़े का था जिनकी वहाँ मौत हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि उस फ्लैट में जो कुछ भी हुआ, क्या वो सिर्फ उस भयानक अतीत की एक गूंज थी, या फिर वो बुरी शक्ति उस कहानी को इन दोस्तों के जरिए दोहराने की कोशिश कर रही थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।